देश में वैश्विक ऊर्जा के मूल्य में बढ़ोतरी होने की का असर सीधे तौर पे डीजल और पेट्रोल पे पड़ा है, जिस वजह से 3 रुपया कुछ पैसा दाम बढ़ गया है। दिल्ली में 3 रुपया है, लेकिन यहाँ फिलहाल मेरी मौजूदगी बेगूसराय जिले में है और यहाँ पे फिलहाल आप तस्वीर जो देखिए, पेट्रोल पंप पे बहुत कम लोग दिख रहे हैं। तो सीधे तौर पे जो असर है आम जन पे पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम 3 रुपया कुछ पैसा बढ़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। हम लोगों की प्रतिक्रिया को समझेंगे और डीजल और पेट्रोल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, 3 रुपये प्रति लीटर की जो बढ़ोतरी हुई है, इसका आम जीवन पर किस तरह का असर पड़ रहा है, पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है और किस तरह का बदलाव होने वाला है, किस तरह की बदलाव हो सकती है, महंगाई किस तरह से इसका असर हर तरफ होगा, इसका हम आकलन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं। सर, आप पहले परिचय दे दीजिए अपना परिचय दे दीजिए। व्यवस्थापक है हम इस पेट्रोल पंप का। पेट्रोल पंप नाम क्या है पेट्रोल पंप का? माँ तारा फिल्स, बेगूसराय। बेगूसराय। असर क्या हुआ 3 रुपया जो पेट्रोल और डीजल का तो दाम बढ़ा है, आपके यहाँ क्या असर दिख रहा है? अमूमन और दिनों की अपेक्षा पब्लिक का कम रुझान है, थोड़ा सा सेल डाउन है, उसके वजह से पब्लिकली सेल थोड़ा सा डाउन है। महंगाई का असर तो है। लगभग 10 बजे के आसपास से लोग जानना शुरू किया है लोग। तो अब कमी हो रही है ग्राहकों में। हाँ, एक्चुअली इसका जो नियम है वो 6 बजे सुबह में रेट चेंज होता है। हम लोग का इंडियन ऑयल की तरफ से जो रेट चेंज होने का प्रोविजन है, पहले 12 बजे रात में रेट चेंज होता था, लेकिन अभी सुबह 6 बजे रेट चेंज होता है। एग्जैक्ट 6 बजे ऑटोमेटिकली हम लोग का कंप्यूटराइज रेट चेंज होता है, जो भी रेट प्लस या माइनस जो भी होता है। तो लोग अमूमन 9:30-10 बजे से लोग जानना स्टार्ट किए, जिसका अब इसका फर्क भी दिख रहा है। असर अब दिखने लगा। असर अब दिखने, जैसे जैसे लोगों को जानकारी होते जा रहा है, लोगों में इसका असर अभी देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट यहाँ पे क्या रेट अभी बढ़ा है? 3 रुपया कितना पैसा? अभी एग्जैक्ट रेट 3 रुपया 23 पैसा है। पेट्रोल का रेट एग्जैक्ट बढ़ा है। 3 रुपया 13 पैसा डीजल में इंक्रीजिंग है और प्लेन पेट्रोल में 3 रुपया 23 पैसा का है। अच्छा, और इसके बाद बात करें कि जो एक एक्स्ट्रा जो पहले जो बढ़ा था उसका। हाँ, एक्स्ट्रा में भी रेट डिफरेंस हुआ है। एक्स्ट्रा रेट का डिफरेंस 4 रुपया कुछ पैसा का है। इससे पहले भी तो बढ़ा था उसका रेट। इसके पहले 2 रुपया समथिंग 5 या 6 पैसा का इंक्रीजिंग हुआ था एक्स्ट्रा प्रीमियम में, और अभी फिर प्लस 4 रुपया कुछ पैसा का डिफरेंस। यानी कि लगभग 15 दिन की बात करें या लगभग 1 महीने के अंदर में, 1 महीने में जो एक्स्ट्रा, उसको क्या कहते हैं, कौन सा तेल कहते हैं उसको? XP95 हम लोग उसको बोलते हैं। हाँ। XP95 तो उसका जो रेट है वह लगभग 5 से 6 रुपया उसके उस दाम में बढ़ोतरी की गई है। हाँ, अब देखिए इसका सीधा असर आम ग्राहकों पे पड़ेगा, क्योंकि जो लोग टंकी अपना फुल करवाते थे या 4 लीटर लेते थे, तो निश्चित रूप से अब चूंकि 3 रुपया बढ़ा है, तो 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उनका रेट लगातार भागता चला जाए और उसका सीधा असर उनके पॉकेट पे पड़ेगा। लोगों से प्रतिक्रिया समझते हैं। कितना का तेल भराते बुआ? 180। हाँ? 180 का। पहले कितना भराते थे? पहले वही 100-100 इतना का। आज का रेट पता है क्या है? रेट बढ़ा है पता है? हाँ, नहीं वो तो नहीं नहीं पता है। चलिए, इनको नहीं पता है। हेलो सर, डीजल और पेट्रोल के दाम में 3 रुपये कुछ पैसे की बढ़ोतरी हुई है, पता है आपको? इसका असर पड़ेगा जनता पर पड़ेगा। जनता तो आप भी है ना सर, हम भी है जनता जी। तो किस तरह का असर होगा? असर घाटा होगा, जनता परेशान हो गया। कितना का आप तेल लेते थे, आप कितना का तेल लीजिएगा? आप हेलमेट खोल सकते हैं। तेल 200 के लेते थे, हम 200 के लेंगे, फिर जो जितना लीजिएगा उतना का। लेकिन क्या ऐसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तो 4 दिन पहले उन्होंने घोषणा किया था कि लोग थोड़ा कम चलिए, पेट्रोल का ये तो मूर्खतान है। आप हम लोग को जितना कम लोग कम भाई चलबे करेगा, कम कैसे चलेगा? उनका सोचे गलत। 1 सप्ताह पहले उन्होंने घोषणा किया था की थी कि आप थोड़ा यूज कम कीजिए, और आज रेट बढ़ गया। यानी पहले से इस बात की बात हो रही थी। हाँ, ऐसा तो अनुमान लगाइए रहा था चुनाव के बाद दाम बढ़ जाएगा।
मीडिया उडिया हम सब बोलिए रहा था चुनाव के बाद दाम बढ़ गया। बढ़ भी गया। बढ़ सर, गया आपके पॉकेट पर तो असर पड़ेगा ना। पड़ेगा नहीं है हमको बड़ा लाभ। अभी तेल लिए 110 रुपया उसमें बेनिफिट दिए क्या। क्या नाम है सर आपका? गणेश सिंह क्या करते हैं आप? तो खेती करते हैं। किसान है और चूंकि किसानों के साथ कई तरह की परेशानी इस मामले में है क्योंकि महीने में उनकी आमदनी नहीं है, वो नौकरी नहीं करते हैं। सारा कुछ खेत से ही आना है, समय पे अब फसल लगाना होगा, फसल काटना होगा, फिर वो अनाज आएगा घर तक, फिर बाजार तक, काफी परेशानी है। सर 3 रुपये प्रति लीटर जो रेट बढ़ा है कैसे देखते हैं? तो सब डीजल पेट्रोल दोनों जितना भी सरकार आता है सब तो बढ़ेबे करता, घटाता कौन? हटाता है। कोई भी नहीं घटाता। उसको देखने वाला जनता जागरूक नहीं है, सरकार लूटता है। पर किस तरह की जागरूकता होनी चाहिए? जनता को एकदम सबको अभी मिला हुआ रहना चाहिए। कोई मिलनसार नहीं है, कोई मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार लूटता है। विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष सोई हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक सप्ताह पहले कहा था कि आप वाहनों का प्रयोग कम कीजिए और असर आज दिख गया कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया। इसीलिए बोले थे वाहनों का कम यूज कीजिए, पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है, आगाह दे दिए। देखिए, यह जो ऊर्जा की बात करें सबसे महत्वपूर्ण चीज है यह, क्योंकि अगर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा ऑटोमेटिक पूरा जो फिगर है, बाजार का जो पूरा फिगर है, उस सब कुछ बदल जाएगा, यानी सबका रेट बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर होता है। सर आपने कहा कि असर दिख रहा है, अब तो आमदनी भी कम हो जाएगी, फिर जो स्टाफ काम कर रहे हैं उन पर सीधा प्रतिकूल असर पड़ेगा। देखिए अमूमन जब लोग कोई चीज रेट घटता है बढ़ता है तो पब्लिक भी इस चीज को समझती है। अभी जो माहौल चल रहा है उसमें समय का डिमांड भी यही है, रेट तो बढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। वैसे आप अपने पड़ोसी देश देखिए, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, सब जगह रेट हम लोगों से ज्यादा कई गुना बढ़ा है। पब्लिक इसके लिए इस रेट के लिए फिलहाल जो भी बढ़ा है, ना हम इसके पहले का बात कर रहे हैं और ना हम इसके बाद का बात करेंगे, सिर्फ ये जो रेट बढ़ा है जिस कारण से बढ़ा है, तो अमूमन हमको लगता है हमारे हिसाब से 90% पब्लिक इस चीज को समझ रही थी कि अभी माहौल ऐसा है। लोग इसके लिए मेरा आकलन है, मेरा पर्सनल आकलन है कि मानसिक रूप से तैयार भी थी कि रेट बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो इसका ज्यादा असर हमें नहीं लगता है। हम कोई भी चीज अपना आकलन आपको बता रहे हैं जी। और अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि 15 साल से हम भी इस चीज में रेट बढ़ने का, कंजम्पशन, पब्लिक का जो प्रतिक्रिया होता है हम लोग के पास बोलने का, समझने का, तो इस सब चीज पे हम भी जो रीड किए हैं उस चीज पे बोल रहे हैं कि इस जो रेट का जो कंक्लूजन हुआ है, प्लस हुआ है, तो इस चीज के लिए पब्लिक पहले से तैयार थी। इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। मेंटली 90% पब्लिक, 9% पब्लिक इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थी कि रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अमूमन कहिए इससे ज्यादा प्रिपेयर्ड थी कि ज्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन रेट सरकार काफी सोच समझ के और काफी जरूरतों को जरूरत को पूरा करने के लिए जो निहित मिनिमम रेट बढ़ाने का जो ये डाटा था, उसको देखते हुए मामूली रेट बढ़ाई है। चूंकि हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, सारा पब्लिक, सारा दुनिया, चाहे वो जिस वर्ग से आते हैं, कि जिस तरह का माहौल अभी है, जिस तरह का माहौल पूरे दुनिया में है, और जिस तरह से युद्ध की जो स्थिति दूसरे देशों में है, भारत में नहीं है। एलपीजी की बात करें, एलपीजी में भी इसी तरह की बात हुई थी कि काफी तरह से लोगों ने इसको लिया था, लेकिन माने काफी पैनिक लोगों ने बनाया था, लेकिन स्थिति अब अनुकूल होने लगी। एलपीजी में भी लोग सरकार को देखते हुए पहले माहौल को देखती है कि माहौल क्या है, सरकार क्या बढ़ा रही है, क्यों बढ़ा रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। एलपीजी में आप देख लीजिए, कॉमर्शियल में बेहिसाब रेट बढ़ाई, और आपका 90 kg 300-400 अमूमन आपका 2 बार रेट बढ़ा है। एक महीने 40 दिन के अंदर 2 बार रेट बढ़ा है, और दूसरा बार जो रेट बढ़ा 200 प्लस का रेट बढ़ा। फर्स्ट बार 100 प्लस का रेट बढ़ा था, उसके बाद 200 प्लस का रेट बढ़ा। लेकिन जो घरेलू सिलेंडर है हम लोग के घर में जो उपयोग होता है, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ा। हम आपको रोकते हैं, एक बार फिर से हम आम लोगों से बात करें।
₹3 प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है डीजल पेट्रोल में, कैसे देखते हैं? कैसा देखें, महंगाई तो है, महंगाई तो है, आम आदमी के लिए तो महंगाई है। तो पहले क्या लेते थे, अब क्या लेंगे? पहले तो आप हेलमेट खोल सकते हैं। पहले तो ध्यान में नहीं है, सिर्फ जाते थे 200 का दे दीजिए, 400 का दे दीजिए, ऐसे लेके ऐसे करके लेते थे। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, महंगाई है तो लेना तो पड़ेगा ही, इसी में तो जिंदगी जीना है, क्योंकि इसके बिना काम भी तो नहीं होगा। काम भी नहीं हो पाएगा। भैया ये तो थोड़ा सा हाँ, संयमित रहेंगे। हाँ बस। ₹4 का बढ़ोतरी हुआ है। हाँ, अच्छा। तो देखिए, आपका अच्छा तो है, जो भी है बढ़िया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अभी एक सप्ताह पहले आगाह किया था कि आप सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल को कम से कम उसकी खपत कीजिए, तो आज दिख रहा है। नहीं, वो अगर वो बोल रहे हैं, मंत्री जी बोल रहे हैं, तो कुछ तो हमारे लिए फायदे के लिए भी बोल रहे हैं, और हम उनका सपोर्टर भी हैं, हम सपोर्ट करते हैं उनका। देखिए, परिस्थिति अलग अलग है और चूंकि और लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि सरकार जो है वह सरकार की गलती के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी समझते हैं कि आसपास का जो माहौल है, जो हमारे देश के आसपास का जो माहौल है, जिस तरह की जो वैश्विक परिस्थिति जो बदली हुई है, इस वजह से ये हालात हुए हैं। और अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से अपने भाषण में कहा था कि महिलाएं अभी फिलहाल 1 साल तक, उन्होंने कहा 1 साल तक आप लोग जो सोना है उनको उसकी खरीद मत कीजिए। तो उसका भी एक अलग लॉजिक था। उन्होंने भी कहा था कि कम से कम लोग जो है वह कम से कम पेट्रोल का यूज करें, क्योंकि पैसा आपके पास रहेगा, लेकिन अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो एक वो चीज हो गई। तीसरी बात यह है कि उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, आप जो लोकल गाड़ियां हैं उसका आप ज्यादा यूज कीजिए, और सीधे आज जो रेट बढ़ा है ₹3 समथिंग, ₹3.23 पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है, कई तस्वीरें आई हैं। पॉलिटिकल की बात करें, आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने आवास से निकले और अपने कार्यालय तक पैदल गए हैं। इसके अलावा कई ऐसे विधायक, कई मंत्री के भी की तस्वीर आई सामने में, जो कि अपने कार्यालय से पैदल गए हैं। आप 2 दिन पहले की बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की थी कि आप लोग थोड़ा सा पेट्रोल बचाइए, तो कई जज की भी तस्वीरें सामने आई थी, जो कि लोग ई रिक्शा से अपने कोर्ट तक पहुंचे। तो ऐसे में देखिए, मैसेज सीधा सा है, कहीं ना कहीं ये इस है कि परिस्थिति तो अनुकूल के प्रतिकूल है, लेकिन उस प्रतिकूल स्थिति में आप अनुकूल स्थिति में रह रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और देश के साथ अगर चुनौती हो तो ऐसे में हमें देश के साथ खड़े होना चाहिए। हाँ ठीक है, ₹3 प्रति लीटर भले दाम बढ़ा है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन अपनी भी थोड़ा सा अपने भी पॉकेट को देखें, क्योंकि सीधी सी बात है, आपके पॉकेट में पैसे रहेंगे जरूर, लेकिन अगर पेट्रोल नहीं होगा तो फिर आपकी मुश्किल कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में यह निश्चित रूप से इसका असर पड़ा है। और सीधे तौर पे एक बार फिर मैं तस्वीर दिखाऊं कि यहाँ पे जो गाड़ियां जो पेट्रोल पंप पे जो आ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम में ₹3 की बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे, कैसे लेते हैं? ये जनगण के लिए तो एक चिंताजनक बात है, इतना बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये इतना होना नहीं चाहिए था। एक बार में ₹3 बढ़ना मतलब सरकार के लिए थोड़ा सा आम जनता के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और दैनिक जीवन में लोगों को जीवन यापन के लिए मतलब बहुत कष्ट की बात है। जो गरीब आदमी है, जो मजदूर खेती करता है, उसके लिए सबके लिए डीजल का जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए तो सरकार को थोड़ा चिंता करना चाहिए, तो कैसे इसका दाम थोड़ा फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 सप्ताह पहले भी कहा, उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि थोड़ा सा आप पेट्रोल को बचाइए, और आज बढ़ोतरी हुई है। हाँ, आज बढ़ोतरी हुई है। आज साढ़े तीन रुपये बढ़ा है, ₹3। तो इसके लिए तो थोड़ा सा चिंता की बात है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर सरकार कुछ स्टेप लेगी। जो आसपास के जो देशों में जो परिस्थिति, जो विपरीत परिस्थिति अभी जो हो रही है, जो वैश्विक स्थिति है, ऐसे में क्या कैसे देखते हैं? अन्य देशों को देख लीजिए, पाकिस्तान की बात करें या फिर अन्य जो बांग्लादेश हैं, वहाँ की स्थिति और भारत की स्थिति में काफी अंतर है। हाँ, बात तो सही है। जो भारत की स्थिति है बहुत अच्छी है, प्रतिकूल स्थिति में भी अनुकूल तुलनामूलक दूसरी देशों की हिसाब से भारत बहुत अच्छी जगह है। मगर पेट्रोल डीजल को जो बचाव के लिए प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, जितना कम से कम प्रयोग किया जाए, ये अच्छा संदेश है। ये जरूरत के हिसाब से लोग तो प्रयोग करेगा ही, जितना जरूरत है तो लोग जाएगा ही काम, दैनिक जीवन में। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने आवास से निकल के कार्यालय तक पहुंचे हैं, वो भी पैदल ही गए। हाँ, बात तो सही है। जितना भर जिनका जो प्रयास है वो कर रहा है,
हमारे हिसाब से लोग सारों को थोड़ा प्रयास करेगा तो आगे आने वाले में सुधार हो सकता है। सब तो मिल के एलपीजी में भी किल्लत दिखाई गई थी और बहुत पैनिक स्थिति थी, अब बिल्कुल अनुकूल हो चुकी है। इसी तरह की स्थिति यहाँ इस तरह में भी हो सकती है। हाँ, मेरे यहाँ पे भी इस तरह का स्थिति नहीं आना चाहिए। भारत में बहुत अभी भी अच्छी स्थिति है, मगर आने वाले दिनों में थोड़ा सा अगर सब मिलकर प्रयास किया जाए लोगों तो को जागरूक होना चाहिए। बस यही बात करेंगे, लोगों को जागरूक होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, सब मिलकर थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये जो दाम जो बढ़ोतरी हुए उसको हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते। देखिए, एक सीधा सा एक मैसेज है कि देश में अगर विपरीत स्थिति है, कल ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी और एक ट्रायल किया गया था। हालांकि हमने अपने कैमरे से हमने अपनी तस्वीर में दिखाया था कि कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, और उसमें लापरवाही यह सामने आई थी कि लाइट जल रहा था। अगर मान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि जब कोई दूसरा देश जब हमला करता है तो कि सीधे से ब्लैकआउट का मतलब है कि आप पूरा अंधेरा में होना चाहिए, और अगर आप लाइट दिखा रहे हैं, आपकी गाड़ी की भी लाइट है, तो समझ लीजिए सराउंडिंग वो जो एरिया है वो सीधे दुश्मन के निशाने पे होगा। तो ये तो कल की तस्वीर हमने अपनी दिखाई थी, लेकिन आज सीधे तौर पे लोग कह रहे हैं कि जो आसपास के देशों में जो माहौल है अपने भारत में, उसके बनस्पत काफी अनुकूल है। बाहर में, देश के बाहर भले परिस्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन अपने देश में उस विपरीत परिस्थिति में भी स्थिति अनुकूल है। और महंगाई तो जरूर है, इसका बोझ तो निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन ऐसे में कहते हैं कि सबका बोझ अगर थोड़ा अगर सब बोझ उठाते हैं तो वह बोझ बहुत हद तक कम हो जाता है। ऐसे में एक मैसेज है पूरे देश के लिए कि भले दाम में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन हम सबको इसका सामना करना चाहिए और करना ही होगा, क्योंकि पहले हमारा देश है, फिर हम व्यक्तिगत हैं। पटना से, बेगूसराय से अमर उजाला के लिए कृष्ण नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।